पेट में अचानक से दर्द उठे तो क्या मेफ्टल्स पास लेना सही होता है? पीरियड्स का पेन इतना ज्यादा हो जाए कि काम करना मुश्किल हो जाए तो क्या मेफ्टल्स पास ही बेस्ट ऑप्शन है? गैस या पेट क्रैम्प्स का दर्द अनबेयरेबल हो जाए तो क्या ये टैबलेट तुरंत रिलीफ दे सकती है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हर टाइप के दर्द में मेफ्टल्स पास सेफ होता है? और अगर बिना सोचे समझे या बार बार यूज किया जाए तो क्या यह रिलीफ से ज्यादा नुकसान भी कर सकती है? इस वीडियो में बात करेंगे मेफ्टल्स पास के पूरे सच की। कब लेना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए और किन लोगों के लिए ये टैबलेट डेंजरस हो सकता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, मेफ्टल्स पास कोई नॉर्मल पेन किलर नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। मतलब इसमें दो पावरफुल मेडिसिन एक साथ होती है जो मिलकर पेन को कंट्रोल करती है। मेफेनामिक एसिड एक पेन किलर है जो दर्द को कम करता है, स्वेलिंग एवं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। सिंपल शब्दों में बोले तो जहां दर्द का सिग्नल स्टार्ट होता है वहीं से उसे रोक देता है। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड ये पेट के मसल्स को रिलैक्स करता है। जब पेट के मसल्स अचानक से टाइट हो जाते हैं तब क्रैम्प्स होता है, स्पैज्म होता है, बहुत तेज पेन फील होता है। डाइसाइक्लोमाइन उन मसल्स को शांत करता है जिससे पेन धीरे धीरे कम होता है। जब बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट होता है तो वो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे केमिकल सिग्नल्स और मसल्स एक्टिविटी होता है। जब बॉडी में इंजरी, इन्फ्लेमेशन या स्पैज्म होता है, बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। इन केमिकल्स को कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन पेन को ट्रिगर करता है, स्वेलिंग बढ़ाता है एवं ब्रेन तक पेन का सिग्नल भेजता है। मेफेनामिक एसिड एक एनएसएआईडी यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ये बॉडी के अंदर कॉक्स एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम होता है। इसके रिजल्ट स्वरूप पेन सिग्नल कम होता है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं मसल स्पैज्म की। नॉर्मली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है, ये प्रोसेस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन जब एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो मसल्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिससे स्पैज्म और क्रैम्प्स होता है। डाइसाइक्लोमिन एंटी कोलिनर्जिक एक्शन दिखाता है, एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है एवं मसल्स को रिलैक्स करता है। डॉक्टर्स मेफ्टल्स पास तब देते हैं जब पेन मसल के अचानक टाइट होने की वजह से होता है, जब पीरियड के टाइम पेट के नीचे अचानक तेज क्रैम्पिंग होती है, सीधा चलना मुश्किल हो जाता है, दर्द कमर तक पहुंच जाते हैं, जब पेट में अचानक मोच जैसा दर्द उठता है, गैस या इंडाइजेशन के बाद पेन होता है, जब पेट बार बार मुड़ता या घूमता हुआ फील होता है, पॉटी करने के बाद या पहले वाला पेन, जब डॉक्टर को लगता है कि पेन इन्फेक्शन की वजह से नहीं बल्कि स्पैज्म या क्रैम्प्स की वजह से है। मेफ्टल्स पास टैबलेट में होती है मेफेनामिक एसिड 250 mg एवं डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg। इस मेडिसिन की डोज उम्र और पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। एडल्ट्स और 14 साल से ऊपर के बच्चे के लिए मेफ्टल्स पास की डोजेस कुछ इस तरह से होती है। शुरुआत में 2 टैबलेट एक साथ ली जाती है, उसके बाद अगर पेन कंटिन्यू हो तो एक टैबलेट हर 6 से 8 घंटे में ली जा सकती है। लेकिन याद रखिए, पीरियड्स पेन के केस में इस मेडिसिन को सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही यूज करें और अगर पेन या फीवर किसी और वजह से है तो मेफ्टल्स पास को मैक्सिमम 7 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसे ज्यादा यूज करना सेफ नहीं होता। 14 साल से छोटे उम्र के लिए डॉक्टर के एडवाइस के बिना ना दे। डोज उम्र एवं वजन के हिसाब से डिसाइड होता है। याद रखिए, मेफ्टल्स पास हमेशा खाने के बाद ही ले, वरना पेट को नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए है, डेली लेने वाली मेडिसिन नहीं है। अगर बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप इसे रेगुलर लेने लगे तो पेन कम होगा लेकिन प्रॉब्लम बढ़ सकती है। समझदारी से लो, आदत मत बनाओ। मेफ्टल्स पास लेने के बाद कुछ लोगों को थोड़ा अजीब फील हो सकता है, उल्टी जैसे लगना, सीने या पेट में जलन, एसिडिटी, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, चक्कर आना या ज्यादा नींद आना, मुंह का ड्राई हो जाना।
अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए या रुक ना रही हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। अगर मेफ्टल स्पास को बार बार या बिना सोचे समझे लिया गया, किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है, सेवियर एलर्जी जैसे रैशेस, स्वेलिंग, सांस लेने में दिक्कत या ब्लड प्रेशर का बैलेंस बिगड़ सकता है। याद रखिए, दर्द का सॉल्यूशन है, लेकिन आदत बना ली तो वही दर्द प्रॉब्लम बन जाता है। मेफ्टल स्पास किन लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है? अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो सावधान। स्टोमक अल्सर, गैस्ट्रिटाइटिस, सेवियर एसिडिटी। मेफ्टल स्पास स्टोमक की लाइनिंग को इरिटेट करता है। अगर पहले से एसिडिटी या अल्सर है तो जलन बढ़ेगी, स्टोमक ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। किडनी प्रॉब्लम, पेन किलर किडनी पर प्रेशर डालता है। रेगुलर या हाई डोज से किडनी फंक्शन और खराब हो सकता है। प्रेगनेंसी, स्पेशली लास्ट 3 महीने का प्रेगनेंसी, इस स्टेज पर बेबी के हार्ट और किडनी को इफेक्ट कर सकता है। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एस्थमा, कुछ लोगों में पेन किलर से एस्थमा अटैक ट्रिगर हो सकता है। एक बात क्लियर समझ लीजिए, हर पेन का सॉल्यूशन पेन किलर नहीं होता। हर बार टैबलेट उठाना इजी लगता है, लेकिन बॉडी को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर बात पीरियड्स पेन की हो तो हर बार मेफ्टल स्पास ही जरूरी नहीं होता। सिंपल चीजें ट्राई कीजिए। एक गर्म पानी की बैग, थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग। और अगर पेन ज्यादा हो तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन सजेस्ट की है वही ले। खुद से एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अगर गैस या स्टोमक पेन है, मेफ्टल स्पास तुरंत रिलीफ दे सकती है, लेकिन हर बार टैबलेट लेना सही नहीं। अगर दर्द बार बार आ रहा है तो सिर्फ सिम्टम्स को दबाने की वजह डॉक्टर से चेक करवाना बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेल्प आरएक्स पे आपको मिलेगा सच और सिंपल एक्सप्लेनेशन मेडिसिन के बारे में। और कमेंट में हमें बताइए, आप मेप्टल स्पास का यूज किस दर्द के लिए करते हैं? पीरियड्स पेन, पेट के क्रैम्प्स या कोई और पेन? मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक और कॉमन मेडिसिन की सच्चाई आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्मार्ट डिसीजन लीजिए।